और मैं आपको डिटेल में आपको एक बार रिवीजन करूंगा, क्लियर करूंगा कि मार्केट में एक्चुअल में पैसा बनता है तो बनता कैसा है। एंट्री करने के पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, एग्जिट करने के पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। पैसा कमाने का रूल क्या है? पहले एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके रूल्स बनाओ, लिख लो। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मेरा एसेल होगा, कहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगी। ये सारी चीजें आपको, ये सारे रूल्स में आपको पता होना चाहिए। ये सारी अलग अलग चीजें सीखना ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल है आपने जो प्रोसेस बनाया है उस प्रोसेस को ढंग से फॉलो करना, ये मुश्किल काम है। तब मेरा पहला फोकस होता है, मेरा प्राइमरी फोकस होता है कि मेरे रूल्स जो बनाए हैं उन सारे रूल्स को मैं अच्छे से फॉलो करूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिंपल है, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके रूल्स बनाओ, उन्हें अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करो, बस खत्म बात। आज मैं आपको डिटेल में आपको एक बार रिवीजन करूंगा, क्लियर करूंगा कि मार्केट में एक्चुअल में पैसा बनता है तो बनता कैसा है। ठीक है, वो लोग कहते हैं ना कि 100% में से 99% लोग पैसा खोते हैं और 1% पैसा कमाते हैं। तो वो जो 1% पैसा कमाते हैं ना, वो कमाते कैसा है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में से पैसा बनाना ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं, ठीक है, लेकिन एज अ ह्यूमन हमने उसे इतना मुश्किल कर दिया है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मार्केट में से पैसा बनाना। कोई 1% लोग पैसा बनाता है, 99% लोग पैसा खोते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि ये जो 99% लोग होते हैं ना, हमको सिखाया गया है हम लोगों को कि मेहनत करो पैसा बनेगा। ठीक है, मेहनत से पैसा बनेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में ना मेहनत से पैसा नहीं बनता। आप बोल रहे हो ये क्या बात कर रहे हो? ठीक है, हमें जब बच्चे थे हमें कैसा सिखाया गया कि पैसा कैसे बनेगा, काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, तब जाके हमारा पैसा बनेगा, है ना, तब जाके आप कहीं नौकरी करोगे फिर आपका पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट से पैसा बनाने में मेहनत नहीं लगती। आप बोल रहे होंगे ये क्या बोल रहे हो? सही में मेहनत नहीं लगती मार्केट में से पैसा बनाने में। हमें सिखाया गया है मेहनत करना, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में मेहनत करते हैं। तो हम मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं। हम क्या क्या सीखते हैं, हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं, चार्ट पैटर्न सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कैंडल स्टिक सीखते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने का कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में। तो मार्केट से पैसा बनाना है तो बनाते कैसे है, वो 1% लोग पैसा बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को करना नहीं है, और मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादातर लोग करते हैं, इसीलिए मार्केट से पैसा खोते हैं। पैसा बनाने का सिंपल रूल है कि ये सारी चीज़ तुम जो सीखते हो, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, इनसे पैसा नहीं बनता, इनसे आपको होगा टाइम पास। हाँ, आपको थोड़ा बहुत लर्निंग मिलेगा इनसे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत माइंड खुलेगा आपका, लेकिन आपका जो पैसा बनता है वो बनता है आप ना, मैं आपको कुछ पहले रूल्स बताता हूँ। पहले क्या करो, पैसा बनाने का ये रूल है कि पहले स्ट्रैटेजी बनाओ। हाँ, ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी बनाने में नॉलेज लगता है, आपको पता होना चाहिए, इंडिकेटर थोड़े बहुत पता होने चाहिए, थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत चार्ट देखने आना चाहिए, कहाँ पे ओपन होता है कैंडल, कहाँ पे क्लोज होता है ना, कौन सा ट्रेंड चालू है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है ना, थोड़ा बहुत तो लगता है स्ट्रैटेजी बनाने में। ठीक है, तो पैसा बनाने का पहला रूल क्या है कि पहले एक प्रूवन स्ट्रैटेजी बनाओ, पहले एक अपना प्रूवन सिस्टम बनाओ। ठीक है, कौन सी? बैक टेस्टेड प्रूवन स्ट्रैटेजी बनाओ। पहला रूल क्या है? बैक टेस्टेड प्रूवन सिस्टम बनाओ, ये पहला रूल है। सिस्टम मतलब स्ट्रैटेजी बनाओ। और दूसरा रूल ये है कि वो जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके रूल्स लिखो क्या है, उसके रूल्स लिखो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि यार ऐसी सिचुएशन अगर मार्केट में बनेगी, मेरी स्ट्रैटेजी अनुसार ऐसी सिचुएशन अगर बनेगी तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो मैं एग्जिट करूंगा, है ना, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी प्री प्लान होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए पहले से ही। आपको पहले से ही पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस क्या है ना, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप क्या रखोगे ये भी पता होना चाहिए, आपकी एंट्री पता होनी चाहिए, आपको आपका एग्जिट पता होना चाहिए, आप किस सिचुएशन पे एग्जिट करोगे। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी प्री प्लान होनी चाहिए, पहले से ही प्लान होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी पहले से ही प्लान होनी चाहिए। ये चार, अगर आपकी ये सारी चीजें पहले से ही प्लान है तो आप एंट्री करो, और एंट्री करने के पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, एग्जिट करने के पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बेवजह लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है एंट्री ले लो, नहीं, अगर ऐसा करोगे तो फंसोगे। हमें मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है, लंबे समय तक पैसा कमाना है। ठीक है, तो ये देखो, ये याद रखना और अभी ध्यान देना कि पहले तो पैसा कमाने का रूल क्या है
पहले एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके रूल्स बनाओ, लिख लो, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मेरा एसएल होगा, कहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगी। ये सारी चीजें आपको, ये सारे रूल्स में आपको पता होना चाहिए, है ना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूशन। क्या है? एग्जीक्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तीसरी, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब आपने जो ये सारे रूल्स बनाए हैं, कि मेरी एंट्री यहाँ पे होगी, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी तभी मैं एंट्री लूंगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी तभी मैं एग्जिट करूंगा। ये सारे रूल्स को प्रॉपरली, इस सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना मतलब एग्जीक्यूशन, ठीक है। और एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये सारी चीजें, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखना, अलग अलग इंडिकेटर सीखना, है ना, ये सारी अलग अलग चीजें सीखना ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल है आपने जो प्रोसेस बनाया है उस प्रोसेस को ढंग से फॉलो करना, ये मुश्किल काम है। और 99% लोग ये नहीं कर पाते। 99% लोग फेल होते हैं प्रोसेस को फॉलो करने में, बराबर। हाँ, 99% लोग प्रोसेस को फॉलो करने में फेल हो जाते हैं, इसीलिए वो मार्केट से पैसा नहीं बना पाते, ठीक है। तो जो लोग प्रोसेस को फॉलो करते वो पैसा बनाएंगे, ठीक है। मार्केट में मुश्किल क्या है मार्केट में? प्रोसेस को फॉलो करना, फॉलो द प्रोसेस। most difficult thing in financial market. क्या है मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन फाइनेंशियल मार्केट? क्या है? तो फॉलो द प्रोसेस। फॉलो द प्रोसेस को फॉलो करना मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको लगता होगा कि आप, और टेक्निकल एनालिसिस सीखना ना बहुत आसान काम है और बहुत ही ईजी काम है, कोई भी सीख लेगा, ठीक है। अगर आपने वो सीखा है, आपको अच्छे से आता है, तो इसका मतलब आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, बराबर। लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट है। और इसमें 1% लोग ही पैसा बना पाते हैं, 99% लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो आज से ध्यान देना कि प्रोसेस को फॉलो करने पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। मतलब आपको लिख लो, आप क्या कर लो कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई, देखो अभी क्या करना है हमें, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके ना रूल्स लिख लो। पहली बात तो रूल्स लिख लो, एग्जीक्यूट करो उसे। पहली बात तो आप एक अच्छी बैक टेस्टेड प्रूवन स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके रूल्स लिखो और एग्जीक्यूट करो, ठीक है। आपका काम क्या होना चाहिए सुबह उठने के बाद, जब भी ट्रेड लोगे तब आपका काम क्या होना चाहिए कि आपका फोकस एक ही काम पे होना चाहिए कि मैंने जो रूल्स लिखे हैं, मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने जो रूल्स लिखे हैं, तो मेरा तो यही काम होता है। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा पहला फोकस होता है कि मैंने जो रूल्स लिखे हैं मैं कितने अच्छी तरीके से उन रूल्स पे अप्लाई कर पा रहा हूँ, कितने अच्छी तरीके से मैं उन रूल्स को फॉलो कर पा रहा हूँ, ये मेरा पहला काम होता है, ठीक है। वो मार्केट क्या कर रहा है, कौन सा सिनेरियो क्या कर रहा है, कौन सी न्यूज आ रही है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है ना। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है ये मेरे रूल्स है ना, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ऐसी कंडीशन आएगी मुझे एंट्री लेना है, ऐसी कंडीशन आएगी मुझे एग्जिट करना है। मतलब मेरा पहला फोकस होता है, मेरा प्राइमरी फोकस होता है कि मेरे रूल्स जो बनाए हैं उन सारे रूल्स को मैं अच्छे से फॉलो करूँ, बस ये मेरा पहला फोकस होता है, ठीक है। और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैंने 80% साइकोलॉजी काम करती है, 20% आपके एनालिसिस वगैरह काम करती है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या करो, पहले तो स्ट्रैटेजी बनाओ, रूल्स, और उन्हें एग्जीक्यूट करो। किसी भी हाल में आपने एग्जीक्यूशन, आप कितनी अच्छी तरीके से उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, इस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि स्ट्रैटेजी सीखने में, ना कि नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप करने में, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं
कि पहले उसकी स्ट्रैटेजी, मान लो किसी की स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी 70% है, मान लो जिसकी एक्यूरेसी 70% एक स्ट्रैटेजी है, मतलब ऐसा तो पक्का है कि यार 10 में से 7 ट्रेड गलत जाएंगे, नहीं 10 में से 3 ट्रेड गलत जाएंगे, 7 करेक्ट आएंगे, ठीक है, 3 क्या गलत जाएंगे और 7 ट्रेड करेक्ट आएंगे, ठीक है। अगर पहले ही उसके 3 ट्रेड गलत जाते हैं ना, पहले ही 3 ट्रेड अगर गलत जाते हैं ना, तो वो बंदा क्या कर देता है, चौथा ट्रेड उसी स्ट्रैटेजी पे, सेम स्ट्रैटेजी पे लेने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। वो क्या करता है, फिर वो स्ट्रैटेजी छोड़ देता है, दूसरी नई स्ट्रैटेजी ढूंढने के कगार पर रहता है, कोई और नई स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए, ठीक है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिंपल है, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके रूल्स बनाओ और उन्हें अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करो, बस खत्म बात। लेकिन वो स्ट्रैटेजी प्रूवन बैक टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमें आज करनी है, ठीक है। और बाकी का जो हम देखेंगे वो अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमें क्या देखना है कि भैया आगे मैं सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, वे बहुत सारे लोग ना डे ट्रेडिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, देखेंगे अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एज ए डे ट्रेडर आप पैसा बनाओगे या नहीं बनाओगे, मुझे नहीं पता कितने डे ट्रेडर पैसा बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा उसके ऊपर उठेंगे। डे ट्रेडिंग में क्या है, हम टक रहते हैं स्क्रीन के सामने। मेरा तो सिंपल, मेरा ट्रेडिंग करने का सिंपल रूल है, स्क्रीन के सामने में ज़्यादा टाइम नहीं बैठता, बस ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, वो ट्रेड चलेगा 1 महीना 2 महीना, फिर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, बस खत्म बात। मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मुझे यही स्ट्रैटेजी पसंद है कि मुझे स्क्रीन के सामने बैठना पसंद नहीं है, सीधी सिंपल बात, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी पता नहीं बहुत सारे लोगों को कि डे ट्रेडिंग में कितना सारा लॉस होता है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम आगे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि आप बैठ नहीं पाओगे क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए आज का बस इतना ध्यान में रखो कि प्रोसेस को फॉलो करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, रादर दैन आप कितनी स्ट्रैटेजी अच्छे से सीख रहे हो, रादर दैन आप कितने टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को फॉलो करना। फॉलो द प्रोसेस, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है।